अभी मैं बैठा हूँ शहीद स्मारक पर। जॉनी बेनीवाल हमारे साथ अभी मौजूद हैं। शाम का वक्त है। क्योंकि जॉनी बेनीवाल नगर निगम कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक के नगर निगम हेरिटेज, ये काफ़ी सुर्खियों में बने हुए हैं और उसका सिर्फ एक कारण है। संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया के खिलाफ इन्होंने कई आरोप लगाए। पैसे लेकर 4 लाख रुपए लेकर 4 आदमियों की नौकरी लगाने के नाम पर और 2 लाख के एसआई बनाने इनको करीब 2-3 साल पहले का प्रमोशन के नाम पर। 15 दिन में आत्महत्या करूंगा, ऐसा कुछ इन्होंने अपनी शिकायत में लिखा था और तमाम जयपुर की मीडिया में इनकी खबरें भी प्रमुखता से छपी थी और चूंकि हमने भी इंटरव्यू लिया था। आज पूछेंगे कि उन जो कंप्लेंट इन्होंने की थी कहाँ की थी और उन पर कार्रवाई क्या हुई। जॉनी, आपने अपनी कंप्लेंट कहाँ की थी, किस जगह की थी? मैंने पुलिस कमिश्नर को की और कलेक्टर साहब को की, मुख्यमंत्री गहलोत साहब को की, पुलिस आयुक्त को की, थाना नारगढ़ में की, एसपी साहब के पास की, नगर निगम सीओ साहब के पास की, मेयर साहब के पास की मैंने। लेकिन अभी तक मेरे लिए कोई कानून नहीं बना। जो उसका केवल नंदकिशोर के लिए कानून बना हुआ है क्या? वो उसकी बात को ध्यान नहीं दे रहे हो, मेरी बात पे भी ध्यान नहीं दे रहे हो। इतना अत्याचार है, इंसान है इसने इतने वाल्मीकि समाज को लोगों से रुपए ले रखे हैं। मैंने भी 4 लाख रुपए लिए और 4 लाख रुपए लेने के बाद में इसने जिन आदमियों से मैंने नाम बताया, चंद्रग्राम राजावत, उनके घर पे गए, सिकंदर जी लखन और नंदकिशोर डंडोरिया, और उनकी ऑडियो तैयार की और ऑडियो में कह रहे हैं कि भाई मैंने तो लिया ही नहीं। वो लड़का कह रहा है, चंद्रग्राम जी जो है आदमी जिन्होंने पैसे दिए थे, वो कह रहा है तुम्हारे घर पे जाके हमने दिए। तो चंद्रग्राम जी कह रहा है कैसे मान लो, मेरे घर पे तो कोई आ सकता है, तो क्या जॉनी के घर पे भी कोई आ सकता है? नहीं, कार्रवाई नहीं हुई या फिर जांच नहीं हो रही? दो चीजें, जांच भी नहीं हो रही, ना कार्रवाई हो रही है। इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार से मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, राजस्थान सरकार से, कानून से। इसको अगर ये गलत है तो इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मैं गलत हूँ तो मुझे भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस आदमी के विरोध अभी तक राजस्थान सरकार कोई कानून नहीं बनाया गया इसके लिए, इतना बड़ा अत्याचार करने के बाद भी। तो कोई ताकत है क्या इसके पास? कोई ताकत है क्या? मैं पूछना चाह रहा हूँ राजस्थान सरकार से, इसके पास इतनी बड़ी ताकत है क्या? ये इतना मुजरिम होने के बाद में इसके पास इसका कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रहा है। और इसने ऐसे कांड कर रखे हैं जो कर्मचारियों के नाम लिखने के 21-21 हज़ार, 33 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये ले रहा है और कंप्यूटर में नाम चढ़ा रहा है। अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो वीडियो चलाने से पहले उसके कंप्यूटर की जांच की जाए और जांच में सच्चाई का पता लग जाएगा। वाकई जो पैसा दे रहा है उन्हीं का नाम चढ़ रहा है। अच्छा, ये बताओ जॉनी बेनीवाल, जो आपने शिकायतें दी थी तमाम पुलिस महकमे में, पुलिस प्रशासन को दी थी, प्रशासन में कलेक्टर साहब को दी थी, बिल्कुल, और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आपने दी थी और विभाग यानी कि नगर निगम में जो सीओ वगैरह और जो भी है विभाग को भी दी थी। तो कार्रवाई पुलिस प्रशासन, मतलब पुलिस महकमा कार्रवाई नहीं कर रहा या प्रशासन का जो अमला है ये कार्रवाई नहीं कर रहा या फिर आपके नगर निगम के अधिकारी भी कार्रवाई नहीं कर रहे, तो ऐसा क्या एक कारण है कि तीनों तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही? अगर कहीं ना कहीं एक तरफ से होती समझ में आता है, दो तरफ से होती, एक तरफ से नहीं होती, लेकिन आपका कहने का मतलब है कि तीनों तरफ से ही कार्रवाई नहीं हो रही। तो क्यों नहीं हो रही है? तो क्यों नहीं हो रही? क्या वजह हो सकती है? क्या पता है इनका क्या जाल बिछा हुआ है इस पे गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट इसकी तरफ क्यों देख रही है कि ये एक भ्रष्ट कर्मचारी है और इसकी टीसी मार्कशीट भी आई थी, वो भी नकली है। मैंने पहले चर्चा चली थी, फिर इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर मैंने पहले भी की थी कि इसकी फर्जी मार्कशीट है। इसकी FIR दर्ज पवन कुमार जी ने की थी, वो थे झुंझुनू के, उन्होंने भी किए, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं पुलिस से ये मांगना चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी ताकत है क्या जिसके पीछे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, या गरीबों को दबाने के लिए कार्रवाई हो सकती है? मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर जॉनी बेनीवाल ने इसी जगह खड़े होकर वो एक इंटरव्यू में बोला था कि नंदकिशोर डंडोरिया की मार्कशीट फर्जी है और फर्जी है, और वाकई ये चीज़ सामने आ गई। हमें भी बड़ा ताज्जुब हुआ था, हमने पूछा भी था कि किसकी मार्कशीट फर्जी, तो उन्होंने कहा कि नंदकिशोर डंडोरिया की 10वीं की मार्कशीट फर्जी है।
और वाकई इनकी बात सही साबित हुई थी। और उस फर्जी मार्कशीट को लेकर, यानी कि वो बोर्ड द्वारा जारी नहीं हुई थी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, और उसको लेकर FIR मतलब एक रिपोर्ट दर्ज हुई है, झुंझुनू के पवन कुमार ने कराई है। तो इसका मतलब आरोप कहीं ना कहीं होके जो मार्कशीट का भी जॉनी बेनीवाल का सही था। पुलिस जांच का विषय। सवाल ये है कि अभी तक के आपने ACB में भी दी थी? ACB में दी थी, लेकिन उन्होंने रख ली वो एप्लीकेशन। दोबारा मेरे पास कोई फ़ोन ऑन नहीं आया, फिर मैं गया नहीं। आपने भी इन विभागों से पूछा कि मेरी एप्लीकेशन पर क्या कार्रवाई हो रही है? मैंने ये बात तो आज पूछ रहा हूँ। मैंने जहाँ रिपोर्टें दी है वो कानून कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? इतनी बड़ी ताकत है क्या? ये मुख्यमंत्री गहलोत साहब है क्या जो इतने इनके खिलाफ कोई कानून कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? एक चतुर श्रेणी कर्मचारी है ये, फर्जी मार्कशीट लगाकर इसने काफ़ी पदोन्नति ले ली। इसका वापिस पैसा लिया जाए, इसकी जितनी पद लिया है, इसमें पद में जो पैसा कमाया है इसने, बहुत पैसा कमा रहा है। और ऐसे ऐसे सिस्टम है इसके जो मेरे पास धीरे धीरे इसकी न्यूज आ रही है। मैं मीडिया को देता रहूँगा इसकी न्यूज है। और ये काफ़ी लोगों से पैसा ले रखा है, लेकिन लोग जो पैसा दे रखा है ना वही उसके साथ है और बाकी अन्यथा लोग नहीं है। मैं आपसे सरकार से निवेदन चाहता हूं कि इसकी दस्तावेज की इनकी जांच पड़ताल की जाए। मैं सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूं, मेरे मरने के बाद में कोई कार्रवाई करो क्या? जिंदा नहीं होगी। मेरे एक मीडिया वाले ने इतनी अच्छी मेरे को विश्वास दिलाया कि जॉनी जी आपके खिलाफ, आपके पक्ष में कानून कार्रवाई होगी, सच्चाई होगी। अगर आप गलत हो गए तो आपके विरोध कानून कार्रवाई की जाएगी, और अगर गलत नंदकिशोर होगा तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानून कार्रवाई की जाएगी। मैं सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरे मरने के बाद संतुष्ट हो और मैं मर जाऊं तभी कार्रवाई करो तो बहुत अच्छी बात है। सरकार से मेरा यही निवेदन है। देखिए, कार्रवाई को लेकर काफ़ी नाराज़गी है और प्रशासन हो सकता है कार्रवाई कर रहा हो, प्रशासन कार्रवाई करता है, पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही होती है। और चूंकि जब पुलिस या प्रशासन जब जांच कर रहे होते हैं तो उसके बीच में वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को ओपन नहीं करते। हालांकि इन्होंने भी उनसे पूछने की कोशिश नहीं की। वो थोड़ा सा भावनात्मक रूप है कि मैं मर जाऊंगा तो कार्रवाई होगी, कार्रवाई होनी भी चाहिए। और बाकी इनका फर्ज है कि प्रशासन से अपनी जो कंप्लेंट है, एप्लीकेशन से उनसे बार बार उनके बारे में आप पूछताछ करते रहें। जो नहीं तो आपको वो पुलिस प्रशासन भी बताएंगे कि क्या कार्रवाई चल रही है जी, जो भी उनकी उचित होगी। क्योंकि प्रशासन जो जांच करता है उसको ओपन नहीं करते, वो जांच पूरी होने के बाद ही होता है। लेकिन फिर भी इनका अधिकार है, ये कंप्लेनेंट हैं, ये शिकायतकर्ता हैं, इनको जाना चाहिए। हमारा भी इनसे यही कहना है। लेकिन हाँ, पीड़ा बहुत काफ़ी है और पीड़ा बहुत दुख भरी भी है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से मतीश पारिक के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।